हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने पिछली क्लास में जस्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज पूरी 10th का ये मान लीजिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है यार, हर जगह देखोगे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चन होगा ना, एंड में छोटी सी स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, ऑल्सो बैलेंस द इक्वेशन। अरे भैया ये है वो, इसे ही पढ़ना है, ऑल्सो बैलेंस द इक्वेशन। जब हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है उसका ये कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक तरीके से। 10th की जो बैलेंसिंग है वो बहुत सिंपल है, इन्हीं चीजों को आप हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं तो उसमें आप और नई नई चीजें सीखोगे बैलेंसिंग में, बट आपको यहाँ पर जो बैलेंसिंग सीखनी है वो बहुत सिंपल है, उसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही आना चाहिए कि सर बैलेंसिंग है क्या और हमें क्यों बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक, अब उसको समझने के लिए जरा देखिए, एक मिनट देखिएगा। जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की तो बैलेंसिंग ना बड़े सिंपल से कंसेप्ट पे चल रही है। बैलेंसिंग क्या कह रही है कि अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपने बोला सर x और y कंबाइन करके क्या बने z, कुछ भी रिएक्शन बना लेते हैं, ठीक, x प्लस वाई कंबाइन करके क्या बने z, ऐसा आपने बोला कि सर बैलेंसिंग में हो रहा है। मैंने कहा हाँ मैंने बोला, आपने कहा सर ठीक है। फिर आपने मुझे बोला कि सर एक बात बताइए, अगर मैं, ध्यान से सुनना जो आपसे पूछूंगा उसी चीज को आपको बता रहा है, अगर मैं 2 ग्राम x को 3 ग्राम y के साथ कंबाइन करूंगा, 2 ग्राम x को 3 ग्राम y के साथ कंबाइन करूंगा, तो टेक्निकली z कितना बनना चाहिए, बोलिए, ऑब्वियसली कितना बनना चाहिए, 5 ग्राम। यही चीज आपको समझनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है दोनों, इनका टोटल मास कितना है, आप कहेंगे सर 3 + 2 कितना, 5 ग्राम। तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। बड़ा सीधा सा लॉजिक है यार, आप खुद बताओ, ध्यान से सुनना, एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। अगर मैंने 5 किलो चावल लिए, ठीक, और मैंने 5 किलो ही कोई दूसरा वो सब्सटेंस लिया, कोई पल्सेस ले ली, कोई भी दाल ले ली, ठीक, 5 किलो कोई दाल ली, 5 किलो के चावल लिए, अभी उनको पकाया नहीं है, भूखे मत रहो, बड़ा पढ़ लो, ठीक है। 5 किलो चावल है, 5 किलो दाल है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एक बड़े कंटेनर में, एक बड़े कंटेनर में। तो टेक्निकली जब मैं उन्हें वे करूंगा वो कितना आएगा, 5 किलो चावल थे, 5 किलो दाल थी, अलग अलग 5-5 किलो के थे, एक साथ एक डब्बे में भर दिए, एक साथ एक कंटेनर में रख दिए। तो जब उन्हें वे करूंगा, जब मैं उनका वेट निकालूंगा तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 10 किलो। वही चीज है, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं, तो वो मिलकर इसे बना रहे हैं। तो जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो अगर ये अकेला 2 ग्राम का था, ये 3 ग्राम का था, तो ऑब्वियसली ये भी कितने का होगा, 5 ग्राम का। दैट मींस एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आपने अपनी 9th में भी पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, टोटल मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का मास है वो बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के मास के। ये चीज आपको समझनी है। और इसी चीज को एक्वायर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज को फुलफिल करने के लिए मैं रिएक्शंस को क्या करता हूं, मैं रिएक्शंस को करता हूं बैलेंस। बैलेंस, इसी चीज को समझाने के लिए हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, हम रिएक्शंस को करते हैं बैलेंस। अब क्यों बैलेंस कर रहे हैं वो समझिए, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से। एक सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा CaO। अभी इन सब पे मत घबराना कि सर ये कैसे आया, आपका ये टास्क नहीं है, आपका टास्क जानना कुछ और है। CaOH का होल ट्वाइस, मान लेते हैं ऐसी कोई रिएक्शन बनी, ठीक। मैं कह रहा हूं जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही किसका मास होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास। सबसे पहली बात मुझे एक चीज बताइए, खुद सोच के बताना, ये जो रिएक्टेंट है इसके पास मास आ किस वजह से रहा है, किस वजह से मास आ रहा है। बेटा आपको ना एक बहुत सिंपल सी चीज 9th में पढ़ाई थी, ये सब एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था जो कैल्शियम है इसका मास होता है कितना, 40 एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है इसका मास आपने पढ़ा था कितना, 16U। हाइड्रोजन का मास आपने कितना पढ़ा था, 1U। ऐसे पढ़ा था, याद है कुछ। तो ये जो मिलकर मास बना रहे हैं उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं बात करूं टोटल मास की, ध्यान से देखिएगा, टोटल मास अगर मैं यहां पे निकालूं कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस रिएक्टेंट का टोटल मास निकाल रहे हैं हम। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया। मैथ्स मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है, आप ही करेंगे। ये हो गया 6, 4 प्लस 1 विल बी 5 प्लस में 16 प्लस 2 18। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, मेरा मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं तो बच्चों की तरह सॉल्व करता हूँ। 8 9 10 11 12 13 14 कि सर यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 4 आया, 5 6 7 74 आ रहा है, बेइज्जती ना हो जाए मेरी। चलो ऐसे ना छोटे छोटे तरीके से करके देखते हैं। 56 में 18 ऐड करना, 8 9 10 11 12 13 14, सर 14 5 1 5 6 7 मैं जीत गया 74। ये चीज समझिए। अब ऐसे ही जरा इसका मास निकालो प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में देखोगे कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम का मास है 40 प्लस में OH का होल ट्वाइस। बेटा OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है 2 बार OH, ऐसे समझो। पहले तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। OH का मतलब होल ट्वाइस का मतलब क्या है 2 बार OH। OH OH मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये चीज समझिए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब उस बेसिस पर लिखोगे तो 40 प्लस 2 ऑक्सीजन 16 2 जा 32 प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2। अगर हम सही हैं तो इसको ऐड करने के बाद यही आना चाहिए जो यहां पर था। देखिए जरा 2 प्लस 2 40 32 33 34, फिर से वैसे करेंगे, मजा आ रहा है। 32 33 34 ऐड करेंगे 4 5 6 7 और पीछे लग गया 4 74 U। क्या रिएक्टेंट का मास बराबर आ रहा है प्रोडक्ट के मास के? हाँ जी। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस। अब समझो मैंने कैसे पता करा कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताऊंगा यार, मुझे ये वाला मास इस वाले मास के बराबर करना है। कब बराबर हो पाएगा? जब जितने एलिमेंट्स यहां पर हैं उतने ही एलिमेंट्स के एटम कहां हो वहां। एटम्स ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या यहां पर एक कैल्शियम है? हाँ जी सर। उधर चेक करो, क्या वहां पर भी सिर्फ एक ही कैल्शियम है? हाँ जी सर। तो टोटल मास में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40, इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40। ऑक्सीजन गिनना, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां गिनो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, देखो एक OH में यहां पर, एक OH में यहां पर, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहां पर भी टेक्निकली ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ 16 2 जा 32, यहां पर भी कितना हुआ 16 2 जा 32, ऐसे समझिए। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहां कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना मास उन्होंने दिया 2U का मास दिया। यहां पर गिनो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहां पर भी कितना हो गया 2U। तो जब दोनों जगह हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम है तो टोटल मास हमेशा क्या आते हैं सेम आते हैं। यही हम करते हैं बैलेंसिंग, यही चीज हमें करनी है बैलेंसिंग। क्यों बैलेंस कर रहे हैं? इस चीज के लिए, क्योंकि हर एक रिएक्शन फॉलो करती है कंजर्वेशन ऑफ मास को। हर एक रिएक्शन फॉलो करेगी कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो उस कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है, देखो यार रिएक्शन लिखी जाती है ऑन पेपर, जब मैं उसे जाके लैब में करूंगा तो मुझे रियलिटी पता चलेगी कि वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मुझे अमाउंट डिसाइड करना है, कितना अमाउंट में, देखो ध्यान से समझेगा, बैलेंस करने से आपको क्या पता चलेगा, कितना अमाउंट में इस सब्सटेंस का लूं इतने अमाउंट के साथ रिएक्ट कराने के लिए, तो कितना बनेगा। इस चीज में बैलेंसिंग मदद करती है। बैलेंसिंग तो आपको सब बता देंगे कि बैलेंसिंग क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये रहा इसलिए करते हैं। बैलेंसिंग पहले करूंगा, रिएक्शन को लिखूंगा, बैलेंस करूंगा, उसके बाद लैब में जाके परफॉर्म करूंगा। बैलेंसिंग की वजह से मुझे यह पता चलता है कि मुझे कितना कितना अमाउंट लेना है सब्सटेंसेस का कि रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, उसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब देखो टेक्निकली मैं जब रिएक्शन को लिखूंगा, ये रिएक्शन होप आपको समझ आई हो, ठीक। इसमें जरा आगे बढ़ते हैं, इसी को जरा ऊपर ले जाते हैं। इसी में जब मैं आगे बढ़ूंगा ना बेटा, तो एक और रिएक्शन आपके सामने छोटी सी लिख रहा हूं, मुझे बताना, कोशिश करेंगे इस बार ऐसी रिएक्शन लिखे जो बैलेंस ना हो। चलो इसको लिख के देखते हैं, CaCO3, नहीं ये भी बैलेंस्ड ही होती है। एक तो मुझे इस टाइम अब याद भी सारी वही रिएक्शन आएंगी जो पहले से ही बैलेंस्ड होती है, गलती। अरे ठीक है, देखो जरा कोई रिएक्शन अगर हमें लिखनी है, चलो ऐसी छोटी सी रिएक्शन लिख देते हैं, Na plus HCl will give
NaCl प्लस H2। अभी ये सब मत सोचना सर ये रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये भी पढ़ेंगे, खुद पढ़ जाओगे, खुद लिखोगे, कहोगे है जितना आपको पता उतना हमें पता है, फिर आज से हम पढ़ाएंगे, है ना। चलो ठीक है, देखो जब हम इसकी बात करेंगे बेटा, यहां पर आप गिनो, ध्यान से देखो, ये रहा सोडियम, एक सोडियम यहां पर है, यहां गिनो कितने सोडियम दिख रहे हैं, यहां पर भी एक ही सोडियम दिख रहा है बेटा। यहां गिनना कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। चलो मास निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं मास निकाल लेते हैं यार। सोडियम का मास कितना होता है 23, ये सब आपको याद होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। आपने ये सब निकालने हैं बेटा 9th क्लास में, ये रहा। इस सारे को ऐड करो, आ जाओ फिर से वैसे ही करते हैं 23, चलो 23 प्लस 1 को तो सीधा 24 लिख लेते, इतना भी बुरा नहीं करेंगे हम 10th के बच्चों के साथ। 24 और यहाँ हो जाएगा 35.5, यहाँ आ गया 5.5, 5 6 7 8 9 और 3 4 5 59.5 ये मास आ रहा है। ये आ रहा है किसका मास, मेरा रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट पे आ जाओ जरा, सोडियम का मास कितना था 23, प्लस क्लोरीन का मास कितना है 35.5, प्लस में 2 हाइड्रोजन है कितना 2। देखो टेक्निकली देखो, इसमें और इसमें तुम्हें सिर्फ एक का फर्क दिख रहा है, 23 23 35.5 35.5, यहाँ 1 है वहां क्या है 2 है, मतलब इसमें सिर्फ एक और ऐड कर दो तो टेक्निकली यहाँ पर 59.5 था, ये 60.5 आ जाएगा। बाकी तो सब चीजें सेम ही रहेंगी, 20 देगा 24 25, 35 को इसमें ऐड करोगे तो 0.5 था, 5 5 10 और 3 4 6, तो ये हो गया 60.5। अब देखना जरा, क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, और ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसे भी फॉलो नहीं कर रही, और सारी रिएक्शंस फॉलो करती हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन में मैंने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि मैंने तो ये ऑन पेपर लिखी है, मैं तो कह रहा हूं मैं Na को HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा, बट अब मुझे पता चलेगा मुझे कितना कितना मास लेना है रिएक्ट कराने के लिए, इसलिए मैं बैलेंस करूंगा। अब ये आपको सीखना है, पहले तो ये समझ जाओ कि बैलेंसिंग करते क्यों है, उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो तो आप समझा दूंगा मैं आपको, पहले इतना समझो। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब जरा वापस अपने उस पर आते हैं पीडीएफ पे, और उसमें आपको चीजें कुछ याद दिलाते हैं जो आपने अभी पढ़ी थी, उसी को देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा। Why do we balance a chemical equation? यहां से अब चीजें शुरू होंगी। A chemical equation follows law of conservation of mass। अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाता है क्यों बैलेंस करते हैं, इतनी स्टेटमेंट लिख दो, because a chemical reaction must follow law of conservation of mass which states that, ये तो फिर आपको बचपन से पता है, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। बैलेंस करने का तरीका याद करो, अभी बताया था। अगर मैं दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बराबर कर दूं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर बराबर कर दूं तो रिएक्शन 100% हमेशा क्या हो जाएगी, बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब क्या है, दोनों जगह मास बराबर आ जाएगा। इधर अगर एक सोडियम है इधर भी एक सोडियम रखो, इधर अगर 2 सोडियम है तो इधर भी 2 कर दो, इधर 5 क्लोरीन है तो इधर भी 5 कर दो। तो ऐसे अगर सारों के नंबर बराबर कर दोगे तो जब टोटल मास निकालोगे तो बराबर ही तो आएगा। ऐसे ही कर रहे हैं बैलेंस। तो अब हम अपनी पहली क्वेश्चन को यहाँ पे बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले उसी रिएक्शन पे आते हैं जो हमने अभी पढ़ी, जो अभी पीछे हमने देखी थी, उसको इसके बाद इस पे आएंगे। बट उससे पहले तुम्हें मैं कुछ चीजें बता दूं बेटा। ये जो है ना, ये जो आपका हिसाब है, इससे पहले कुछ चीजें बता दूं आपको कि बैलेंसिंग में क्या क्या कंसेप्ट लगाने हैं, ठीक है। क्यों बेइज्जती करा रहा है मेरी, चल जा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने अभी देखा है इस रिएक्शंस के बारे में ही हम बात करते हैं, और उसके बेसिस पर जब हम बात करेंगे तो इस चीजों को, इन सब सारी चीजों को हटा देते हैं। ये तो हमने देख लिया मास बराबर नहीं आ रहा, अब मास बराबर करना है तो कैसे करें। पहली बात तो ये समझिएगा बेटा, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करने आने चाहिए। कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आना चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आपको आना चाहिए। कैसे होते हैं ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स के साथ समझाता रहूंगा, देखते जाना। अगर मैं लिख रहा हूं NaCl, तो एक एलिमेंट ये रहा सोडियम, एक एलिमेंट ये रहा क्लोरीन। कुछ इनके साथ नहीं लिखा तो वही एक एक नंबर ऑफ एटम, इसका भी नंबर ऑफ एटम बन हो गया, इसका भी नंबर ऑफ एटम बन हो गया। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं CaCl2, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कैल्शियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम सिर्फ आपको 1 दिख रहे हैं, एक ही कैल्शियम दिख रहा है। बट क्लोरीन की जब बात करेंगे तो क्लोरीन देखो 2 दिख रहे हैं। बात भी बिल्कुल सही है बेटा। देखो एक बात बताओ,
कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को तो नहीं दे सकता, इसीलिए क्लोरीन अपने साथ अपने दोस्त को लाता है, कहता है चल दोनों भाई चलेंगे और कैल्शियम से मजे ले लेंगे। तो कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो एक कैल्शियम को 2 क्लोरीन स्टेबल करते हैं, तो CaCl2 लिखा है। इसीलिए क्लोरीन को जब गिनूंगा तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 हो गए, ये 2, तो इसीलिए कैल्शियम 1, क्लोरीन कितने हो गए 2, ऐसे चीज समझिए। ठीक, एक कंसेप्ट होता है होल ऑक्साइड का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं AlOH का होल थ्राइस, ऐसे बनाओ AlOH का होल थ्राइस, तो इसमें जब आप देखोगे तो गिनोगे तो एल्यूमिनियम तो एक ही दिख रहा है। अब एल्यूमिनियम 3 OH के साथ कंबाइन करता है। बेटा ब्रैकेट में होल का मतलब क्या होता है, OH एक पॉली एटॉमिक आयन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक एल्यूमिनियम के पास 3 OH है, 1 2 और 3। अब जरा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, खुद ही बता दोगे। बेटा इतने तो तुम पढ़े लिखे हो, मुझे विश्वास है तुम पे। ऑक्सीजन गिनो 1 2 3, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3। अब बार बार ऐसे नहीं बनाओगे पेपर में, एक डायरेक्ट तरीका समझो। जब आप इसे ऐसे लिखते हो ना AlOH, ऐसे ब्रैकेट लगा के अगर लिखा हुआ है, तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे ब्रैकेट लगा के चीजें लिखी होती हैं तो आपको क्या याद रखना है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सब में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके दिखा मत देना, ब्रैकेट ओपन मत कर देना, टीचर घर आ जाएगी तुम्हें लेने कि ये क्या करा है। इसीलिए इसको ऐसे मत लिख देना कि Al लिख दिया, O3 लिख दिया और H3 लिख दिया, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। सिर्फ समझाने के लिए कि इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन और 3 ही हाइड्रोजन, ये याद रखिए। अब ऐसे ही ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसा होता Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का सल्फेट, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 नंबर, इसके 2 नंबर्स। सल्फेट की बात करोगे तो बेटा सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। सल्फर के गिनूंगा तो सल्फर के कितने हो गए 3, ऑक्सीजन के गिनूंगा तो 4 ऑक्सीजन पहले अंदर बैठे हैं, 3 ये रहे बाहर, 4 3 12। ऐसे याद रखना है, ऐसे नंबर कैलकुलेट करने सीखो। यही सेम चीज बेटा मल्टीप्लीकेशन में लगेगी। जब मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसी चीज में मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपने जैसे पढ़ा है, अगर मैं ऐसे ही किसी चीज को मल्टीप्लाई भी करता हूं तो उसमें भी यही हिसाब चलेगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे लिखता हूं कि मुझे HCl में, ध्यान से देखना, पहली बात तो बैलेंसिंग जब भी करोगे ना, हमेशा मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई करना है चीजों को। जब भी बैलेंसिंग का इस्तेमाल करोगे मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो मल्टीप्लाई अकेले क्लोरीन में मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि दोनों तरफ, इस तरफ मान लेते हैं क्लोरीन 1 है और प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 2 है, यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां पर सिर्फ 1 क्लोरीन है, तो मुझे क्लोरीन के अमाउंट को बढ़ाना है। अगर मुझे क्लोरीन के अमाउंट को बढ़ाना है तो क्लोरीन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए मैं इधर प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में अकेले क्लोरीन के आगे 2 नहीं लिख सकता या क्लोरीन के नीचे 2 नहीं लिख सकता, ये चीजें गलत हैं। मुझे क्लोरीन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए पूरे HCl के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं HCl के आगे कर दूंगा 2, मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा, मतलब 2 HCl कर दिए, HCl और एक और HCl, इसका अमाउंट बढ़ा दिया, अमाउंट बढ़ा दिया। अमाउंट बढ़ाने का मतलब क्या है, अब हाइड्रोजन भी बढ़ गया बट क्लोरीन तुम्हारा बैलेंस हो गया। तुम्हें 2 क्लोरीन चाहिए थे, मिल गए। यहां पर भी कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, बट उसकी वजह से फर्क किस पर आ गया, हाइड्रोजन पर। इसी को आपको बैलेंस करना होता है। तो एक बार इसको वाइंड अप कर लीजिए, देख लीजिए, यही आपका पूरा कंसेप्ट रहेगा और उसी के बेसिस पर आपको चलना है। अब जरा देखिए, अगली रिएक्शन आप खुद बैलेंस करेंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो ना, एलिमेंट्स लिख लो। कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, क्लोरीन। 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। 2 कॉलम बनाओ, एक बनाओ रिएक्टेंट का और एक बनाओ प्रोडक्ट का। एक रिएक्टेंट है और एक कौन है, प्रोडक्ट है। एक रिएक्टेंट साइड में, एक कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो। कितने सोडियम दिख रहे हैं, देखना जरा। रिएक्टेंट साइड में कितने सोडियम है, सिर्फ एक दिख रहा है, लिख दो नंबर 1। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, लिख दो नंबर 1। क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, लिख दो नंबर 1। अब आ जाओ प्रोडक्ट में। सोडियम की बात करें, प्रोडक्ट में सोडियम कितने दिख रहे हैं, 1। क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 1। हाइड्रोजन सिर्फ कितने दिख रहे हैं, 2। और इसी को तुम्हें बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करें बेटा, देखो मल्टीप्लाई करके नंबर बराबर करने होते हैं, या 2 है या 1 है। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 2 बन जाए, ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। मतलब रिएक्टेंट साइड में जहां पर हाइड्रोजन है वहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। इसको थोड़ा ना साफ कर देते हैं, ऐसे तो दिक्कत ही हो जाएगी।
रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। अब देखो जरा, ये आपका बना Na और प्लस में कौन था, HCl, है ना। अब रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा हाइड्रोजन ये रहा। अब यही चीज समझा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के नीचे 2 नहीं लिखूंगा, गलत हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां लिख दूंगा 2। अब जब मैं यहां 2 लिखूंगा तो हाइड्रोजन तो 2 हो गए, बट फर्क किस पर आ गया, क्लोरीन पर। क्लोरीन भी कितने हो गए, यहां से देखो, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। तो मतलब रिएक्टेंट साइड में अब क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो इसको बैलेंस करो। प्रोडक्ट साइड में यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कहां है, ये रहा। तो मैं पूरे NaCl को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। इससे फर्क किस पर आया, सोडियम पर, ये रहा सोडियम। अब सोडियम को देखोगे तो प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 हुआ है तो रिएक्टेंट साइड में भी उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 × 2 करो और ये फाइनल इक्वेशन तुम्हारी आ गई। एक बार ध्यान से देखेंगे इसको, ये बन गया 2Na प्लस 2HCl विल गिव 2NaCl प्लस में H2। अब जरा बेटा रिएक्शन में सारी जगह कैलकुलेट करो। 2 सोडियम, हाँ जी, 2 सोडियम, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन, यस, 2 हाइड्रोजन, हाँ जी, 2 क्लोरीन, यस, 2 क्लोरीन, यस, 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के क्या कर दिए तुमने, बराबर कर दिए। इसका मतलब अब जब टोटल मास निकालोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। इसी तरीके से बैलेंसिंग होती है। एक और रिएक्शन अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ट्राई करिए, जिसको जहां जो दिक्कत आती है वो पूछ सकता है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।